यह कहानी है काशीपुर गांव की। इस गांव में बिरजू नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। बिरजू अपनी पत्नी गीता और 2 बच्चों के साथ छोटे से घर में रहते थे। बिरजू गांव के जंगलों से लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचने का काम करता था। लकड़ियों को बेचकर आए पैसे से वह अपने परिवार का पेट भरता था। अप्रैल का महीना आ चुका था। गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। गर्मी से बाहर निकलते ही ऐसा लगता था जैसे आग की भट्टी जल रही हो। काशीपुर गांव में यूं तो अक्सर गर्मी के समय तापमान 40 डिग्री तक चला जाता था, मगर इस बार तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। यह रात दिन गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था। इस साल गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ी है। इस गर्मी में तो काम करना बहुत कठिन हो रहा है। इतनी कड़ी धूप में बाहर निकले तो ऐसा लगता है जैसे यह शरीर किसी आग की भट्टी में तप रहा हो। हाँ जी, इस साल की गर्मी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमसे अच्छे तो उन शहरों वालों की किस्मत है जो गर्मी में दिन भर एसी में बैठे रहते हैं और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। और एक हम गरीब जो सारी दुख परेशानी हम गरीबों के ही नसीब में होती है। देखिए ना, अगर हो सके तो एक गर्मी में हमें पंखा दिला दीजिए। बहुत गर्मी लगती है। अगर पंखा ही ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो हमारा घर कितना ठंडा रहेगा। और आप भी इतनी कड़ी धूप से मेहनत करके घर आते हैं, जब ठंडी ठंडी हवा आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाएगी। तभी गोलू और मुन्नी भी बोल पड़ते हैं, हाँ पापा, परसों हम जब पास वाले गांव में गए थे जमींदार के यहाँ, तो उनके घर में बड़े बड़े पंखे लगे थे। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। पापा हमें भी पंखा दिला दो ना। गीता, तुम्हें पता है ना कि पंखा मैं नहीं ला सकता। पंखा बहुत महंगा आता होगा और हमारे गांव में तो पंखा केवल जमींदार जी के पास और गांव में रहने वाले कुछ अमीरों के पास ही है। अगर पंखा इतना सस्ता होता तो गांव के हर घर में पंखा होता। हम गरीब लोग हम पंखा जैसे चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है। इतना कहकर बिरजू काम के लिए निकल जाता है। चलो बच्चों, जाओ अपनी स्कूल का काम करो। लगता है हमारा पंखा का सपना सपना ही रह जाएगा। भगवान क्या करो, गीता और बच्चे पंखे की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी यह इच्छा पूरा करना चाहता हूँ, मगर इतने पैसे नहीं है कि मैं उनके लिए पंखा खरीद सकूं। लकड़ियों को बेचकर जितने पैसे आते हैं उसमें तो मुश्किल से खाने पीने का हो पाता है। तो ऐसे में पंखे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आज घर जाते वक्त एक पंखे की दुकान पर जाकर उसका दाम पूछकर आऊंगा। लकड़ियाँ काटने के बाद बिरजू घर जाते वक्त एक पंखा की दुकान पर जाता है। भैया, इस पंखा का क्या दाम है? अभी दुकान वाला बोलता है, 2000 रुपए से शुरू है। बताएं तुम्हें कौन सा पंखा चाहिए, ये बड़ा वाला या छोटा वाला? ये बड़ा वाला बिल्कुल कूलर जैसी हवा देता है। बोलो आपको कौन सा लेना है? भैया, अभी मैं बस दाम पता करने आया था। अभी मैं जाता हूँ। हे भगवान, 2000 रुपए, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। बिरजू घर को निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक भंगार की दुकान दिखती है जहाँ पर एक पुराना पंखा पड़ा था। बिरजू उस दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक से पूछता है, भैया ये पंखा चलता है क्या? हाँ भैया, बिल्कुल चलता है। एकदम चलता हुआ पंखा है। मात्र 1000 रुपए का 1000 दो और पंखा ले जाओ। भैया कुछ कम हो सकता है क्या? नहीं, 1000 में ही मिलेगा। इससे कम नहीं दे पाऊंगा। अगर लेना हो तो पूरे 1000 देने होंगे। 1000 रुपए तो नहीं है मेरे पास, क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद बिरजू का ध्यान गांव के जमींदार पर जाता है, जो गांव के जरूरतमंद लोगों को पैसे उधार देते हैं। एक काम करता हूँ, जमींदार जी के पास 1000 रुपए उधार ले लेता हूँ और इस बार ज्यादा लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं जमींदार जी के पैसे वापस कर दूंगा। जमींदार जी के पास जाके बोलता है, जमींदार जी मुझे 1000 रुपए चाहिए। जमींदार ने उसे 1000 रुपए दे देते हैं और बोलते हैं, मुझे समय पर लौटा देना। मुझे और लोगों को भी पैसे उधार देने होते हैं।
ठीक है जमींदार साहब जी, मैं आपको महीने की आखिरी तारीख को या पैसे लौटा दूंगा, पर जमींदार जी मुझे इसका कितना ब्याज देना होगा? बिरजू, तुम इतनी छोटी सी बात क्यों करते हो? तुमने तो बस 1000 रुपए ही लिए है ना। भला 1000 रुपए में मैं तुमसे क्या ब्याज मांगूंगा? तुम बस जितने लिए हो उतने ही वापस कर देना। जमींदार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके पैसे समय पर लौटा दूंगा। बिरजू भंगार की दुकान पर जाता है और पंखा घर ले आता है। घर में पंखा देखकर गीता और बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये पंखा कहाँ से लाए आप, और आपके पास इसे लेने के पैसे कहाँ से आए? बताइए ना, आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या? हाँ बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। ये पंखा मैंने भंगार की दुकान से खरीदा है और पैसे मैंने जमींदार साहब से उधार लिए थे, बस उसी से ये पंखा खरीदा है। तुम्हें और बच्चों को पंखा चाहिए था ना, तो बस मैं ले आया पंखा। चलो इसको चालू करके देखते हैं आखिर ये कैसी हवा देता है। से ही बिरजू पंखा चलाता है, पूरे घर में पंखे में से ठंडी ठंडी हवा बाहर आने लगती है। गीता और बच्चे भी पंखे की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। पापा, ये पंखा तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। देखिए, इस पंखा में से निकलने वाली हवा पूरे कमरे में इतना ठंडा कर दिया है। अब तो यह सड़ी गर्मी हंसते हंसते कट जाएगी। इस तरह खुशी खुशी कुछ दिन बीत जाते हैं। अब यह बात धीरे धीरे गांव में फैलने लगती है कि बिरजू के घर पर पंखा लगा है। गांव में बहुत कम ही लोगों के पास पंखा था, और जिसके पास भी था वह यह तो जमींदार थे या गांव में कुछ रईस। गांव में रहने वाले आम लोगों के पास पंखा नहीं था। तभी गांव वाले बात करते समय, भाई मैंने सुना है यह तो बिरजू लकड़हारा है ना, उसने पंखा ले लिया है। क्या बात कर रहे हो लाला भाई? वह तो पूरे गांव में कहता फिरता है कि ज्यादा कमाई ही नहीं होती। वह तो इतना ही कमा पाता है कि वह अपने परिवार का गुजारा कर पाए, तो उसने पंखा कहाँ से ले लिया? अरे भाई, कल मैंने उसको जमींदार जी के घर जाते हुए देखा था। जरूर जमींदार जी से कर्ज लेकर लिया होगा पंखा। हाँ यही हो सकता है, भला हम गरीब लोग पंखा कहाँ से खरीद सकते हैं। मेरी भी पत्नी कुछ दिन पहले जिद कर रहे थे कि पंखा खरीद लो, बहुत गर्मी लगती है, पर अब तुम बताओ हम गरीब लोग पंखा कहाँ से खरीदें? मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं बिरजू से बात करके देखूं आखिर उसने पंखा कैसे खरीदा और कहाँ से खरीदा, और वह उसके पैसे कैसे भरेगा। बिरजू अगले दिन जब काम पर जाता है तो लाला उसे रोकते हुए कहता है, अरे बिरजू भाई, मैंने सुना है तुमने एक नया पंखा खरीदा है। अरे नहीं लाला भाई, नया पंखा नहीं है। नए पंखे के पैसे कहाँ से आएंगे? वो एक पुराना पंखा है, एक भंगार की दुकान में मिल रहा था, तो मैंने जमींदार जी से थोड़ा कर्ज लेकर खरीद लिया। ओह अच्छा, तुमने पुराना पंखा कर्ज से खरीदा है? हाँ लाला भैया, अब इतने पैसे तो थे नहीं कि नया पंखा खरीदा जा सके, और बच्चे भी बहुत जिद कर रहे थे कि पापा इस बार पंखा दिला देना मुझे। भंगार की दुकान पर यह पुराना पंखा दिखा और मैंने इस पंखे को खरीद लिया। अब मैं काम पर जा रहा हूँ। हाँ चलो भाई, अच्छा हुआ कि तुमने पंखा खरीद लिया। अब मेहनत करके जमींदार जी का कर्ज जल्दी चुका देना। लाला लोगों से बोलते हैं, हाँ भैया, मैंने बिरजू से बात किया था, वहाँ एक पुराना पंखा है जो उसने कर्ज पर लिया है, जिसके लिए अब बिरजू को ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ता है ताकि वह जल्द से जल्द जमींदार का कर्जा चुका सके। वही तीसरा व्यक्ति बोलता है, चलो अच्छा है, आखिर अपनी मेहनत से बिरजू ने पंखा खरीद ही लिया। अब उसको और उसके परिवार को इस सड़ी गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी। अजी सुनते हो, सारे मेहमान घर पर आ चुके हैं, और तुम्हें पता है ना बाहर कितनी गर्मी है। इतने सारे लोग के होने की वजह से घर में गर्मी और बढ़ गई है। जाए कहीं न कहीं से एक पंखा का जुगाड़ कर दीजिए। अरे भगवान, तुम्हें तो पता है ना अभी शादी में कितना खर्चा होगा, और पंखा जैसी इतनी महंगी चीज खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं। इतनी मेहनत से पाई पाई जोड़कर मैं आज बिटिया का ब्याह कर पा रहा हूँ। अगर सारे पैसे पंखा खरीदने में लगा दिया तो गांव वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जी आप बस कहीं न कहीं से एक पंखा का जुगाड़ कर दीजिए। तभी लाला का ध्यान गांव वाले लोगों पर जाता है।
तो बिच्छू लकड़हारा है ना, उसने पंखा ले लिया है। क्या बात कर रहे हो लाला भाई, वह तो पूरे गांव में चलता फिरता है कि ज्यादा कमाई ही नहीं होती। वह तो इतना ही कमा पाता है कि वह अपने परिवार का गुजारा कर पाए, तो उसने पंखा कहाँ से ले लिया? मैं बिरजू से बात करके देखता हूँ, क्या पता वो मुझे कुछ दिन के लिए पंखा किराए पर देने को राजी हो जाए। ठीक है भगवान, तुम सारे मेहमानों को संभालो, मैं पंखा का जुगाड़ करता हूँ। बिरजू तुमसे कुछ काम था। बोलो लाला भैया, क्या काम है तुम्हें? बिरजू, क्या तुम कुछ दिन के लिए मुझे पंखा अपना किराए पर दे सकते हो? मैं तुम्हें प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दे दूंगा। वह मेरी बिटिया का ब्याह है ना, तो बहुत सारे लोग घर पर आए हुए हैं, और तुम्हें तो पता है ना कि गर्मी कितनी बढ़ गई है, तो इसलिए कुछ दिन के लिए पंखा तुमसे किराए पर चाहिए था। लाला भाई, तुम्हें तो पता है ना मेरे घर पर एक ही पंखा है। अगर मैं ये तुम्हें दे दूंगा तो मेरे घर वाले पंखे की हवा कैसे खाएंगे? तभी गीता के मन में एक विचार आता है और लाला से कहती है, हाँ ठीक है लाला भाई, हम आपको कुछ दिन के लिए पंखा दे देंगे, लेकिन आपको प्रतिदिन के हिसाब से 20 रुपए देना होगा। जितने दिन तक आप पंखा रखोगे। लाला गीता की बात से सहमत हो जाता है और पंखा ले जाता है। जी, मेरे दिमाग में ये विचार आया है, क्यों ना हम पंखा किराए पर दिया करें, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गांव के छोटे मोटे समारोह के लिए पंखा की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। तो क्यों ना हम अपने पंखे को किराए पर देने का काम शुरू करें। इससे हमारी कमाई का एक जरिया भी बन जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रहे हो गीता, पर हमारे पास तो एक ही पंखा है। अगर वह तुम गांव भेजती फिरोगी तो तुम हवा कैसे खाओगी? आखिर यह पंखा तो मैं तुम्हारे और बच्चों के हवा खाने के लिए लाया था। अजी, कुछ दिन की तो बात है, जब पंखा को उधार पर देंगे तो उससे कुछ पैसे भी तो आएंगे। हम उन पैसे से एक और पंखा खरीद लेंगे। अब बोलो, कैसा लगा मेरा विचार? हाँ गीता, विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। थोड़ी ही दिन में किराए पर पंखा देने की वजह से बिरजू के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वह आए पैसों से जमींदार जी से लिए हुए पैसे वापस कर देते हैं और बाकी बचे पैसों से एक और पंखा पुराना खरीद कर ले जाता है और उसे अपने घर लगा देता है। और ऐसे ही दिनों दिन बीत जाते हैं। तभी तीसरे दिन 2 लोग आते हैं। बिरजू, तुमसे 2 दिन के लिए पंखा किराए पर लेने आया हूँ। अरे भाई, मुझे भी बिरजू से पंखा किराए पर चाहिए था। तुम बात को समझो, मुझे पंखा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तुम परसों ले जाना, मुझे यह पंखा आज और कल के लिए ही चाहिए। पर पहले मैं आया हूँ तो पंखा मैं ही ले जाऊंगा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मेरे पास 2 पंखा है, एक आप ले जाइए और एक आप ले जाइए। तभी बिरजू के घर पर एक व्यक्ति और आ जाता है। बिरजू भैया, मुझे आज के लिए तुम्हारा पंखा किराए पर चाहिए था भैया। अब तो मेरे पास 2 पंखे थे और दोनों किराए पर चढ़ चुके हैं। अभी मेरे पास कोई पंखा नहीं है, मुझे माफ करना, मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस तरह बिरजू का पंखे का व्यापार अच्छा खासा चलने लगा था। थोड़े ही दिनों में बिरजू की कमाई अच्छी हो जाती है, जिससे वह अब और नए पंखे खरीद ले आता है और उनको गांव में किराए पर देने लगता है। गीता, अब मेरे पास बहुत सारे पंखे हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बाजार में एक दुकान ले लूं और अब मैं उसमें पंखे बेचा करूँगा, किराए पर भी दिया करूँगा। दोनों काम एक साथ एक ही दुकान पर हो जाएगा। जी, ये विचार तो आपका बहुत अच्छा है, मैं भी आपकी मदद करा दिया करूँगी। वह अब एक सफल व्यापारी बन गया था और उसकी आर्थिक स्थिति भी काफी सुधार आया था। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी में बहुत ही जल्द ही एक सुंदर से घर में बदल दिया था और सारे मिलकर खुशी खुशी पूरी गर्मी पंखे की हवा से गुजारने लगे।